जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हमें फिर से एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा दी है। आज के पाक पवित्र दिन में हमें प्रवेश दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, अपने परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित कर दें अपने आप को, ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान समझ दे। वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करें। खुदाबंद यीशु मसीह का अनुग्रह हम लोगों पर सदा बना रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से। आज मैं वचन से पढ़ूंगी डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 10वां पद पढ़ूंगी। उसके बाद संक्षिप्त में वर्णन करूंगी डैनियल नबी के बारे में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, हम डैनियल के बारे में कई बार सुन चुके हैं, और एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम डैनियल के जीवन के बारे में कुछ बातों को देखें, उनका मनन करें। इन तमाम वचनों के द्वारा हम सीखें कि डैनियल नबी के जीवन में ऐसा क्या था जिससे लोग उसके अंदर दोष ढूंढने के लिए पत्र पर राजा के सामने हस्ताक्षर करवाने के लिए गए और हस्ताक्षर किए गए। डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिलती थी। राजा भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराएं, क्योंकि डैनियल के अंदर आत्मा रहती थी, परमेश्वर के द्वारा दी हुई उत्तम आत्मा, और वो प्रतिष्ठित था सबकी नज़रों में। लेकिन कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे, यानी डैनियल को पसंद नहीं करते थे। सारे राज्यकाल के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने के लिए वो तरह तरह से योजनाओं को निकालने लगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं 5वें पद में लिखा हुआ है कि तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी भी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकते। संसार में आज कितना मसीह का विरोध हो रहा है प्रियो, हम लोग जानते हैं। आज के समय में हमें और आपको गलत ठहराने के लिए, यानी परमेश्वर के लोगों को गलत ठहराने के लिए, उनको भटकाने के लिए, उनके ऊपर तरह तरह से आरोप लगाने के लिए लोग जो है विरोध करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। आज हम लोग टीवी में, न्यूज़ में ये चीज़ें बहुत सुन रहे हैं कि कितना ही परमेश्वर के लोगों का विरोध हो रहा है, और वो तमाम तरह की योजनाओं को बनाते हैं। और वही योजना यहाँ पर डैनियल नबी के लिए बनाई जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर इस वचन में देखेंगे प्रियो कि हमें ऐसी योजनाओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर पर। तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि लोग किस प्रकार की परमेश्वर के प्रति उनके अंदर प्रेम है, किस प्रकार की उनके अंदर भावनाएं हैं। ऐसा तो नहीं वो सिर्फ दिखाने के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो ऊपर से लोगों को दिखाते हैं अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। वो अपने नाम को ऊंचा करने के लिए लोगों के बीच में तरह तरह से अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। सो प्रियो, जो हम परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वास रखते हैं अपने जीवित परमेश्वर में, सत्य के मार्ग को जो पहचानते हैं, सत्य के मार्ग पर जो चलना चाहते हैं, उनके लिए ये वचन आज का बहुत महत्वपूर्ण है।
सो हमें पहचानना है प्रियो। पौलुस प्रेरित अपने वचन में कहते हैं, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है और हमें इस अवसर का इस्तेमाल करना है। हम सभी परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। प्रियो, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि शैतान का काम क्या होता है, किस तरह से शैतान लोगों के अंदर काम करता है और लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। लोग हमें गिराना चाहते हैं, लोग तरह तरह से दोष ढूंढना चाहते हैं। और डैनियल नबी को जानते थे लोग, लेकिन फिर भी उसके अंदर दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और हम सभी लोग शैतान की किसी भी युक्ति से अनजान नहीं हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, और उसका दांव हम पर ना चले, इसलिए हमें प्रियो सावधान रहना है। यहाँ पर लोगों को अच्छी तरह से जानकारी थी डैनियल के बारे में कि डैनियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। बहुत अच्छे से जानते थे, आपको भी लोग जानते हैं कि ये एक जीवित परमेश्वर के संतान हैं, ये जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उसे पहचानने वाले लोग हैं, उसके लिए काम करने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी लोग आपको, आपके अंदर दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप पर दोष लगाते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपके विश्वास को वो कमज़ोर करना चाहते हैं, तरह तरह की बातों से आपको वो विश्वास में कमज़ोर करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से उस समय पर ये सभी लोग जानते थे कि डैनियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आज दुनिया वाले हमें हमारे कामों को देखते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में कौन सी गवाहियाँ हैं, किस तरह की गवाहियाँ हैं। कई बार प्रियो, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। यहाँ पर राजा दारा जानता था, जो राजा था वो जानता था कि जो भी आरोप डैनियल पर है वो सब झूठे हैं। अच्छी तरह से राजा जानता था, लेकिन लोग जो है उस पर दोष लगाने के लिए राजा के पास जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि राजा जानता था कि जो कुछ भी डैनियल के बारे में कहा जा रहा है वो सब कुछ झूठ है। जब हाकिम, अधिपति, सारे गवर्नर एक तरफ, सारे विरोधी एक तरफ हो जाते हैं प्रियो, राजा के सामने सभी लोग और राजा भी मजबूर हो जाता है। जितने भी अधिपति, गवर्नर, हाकिम, ये सब क्या करते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे डैनियल नबी को पता हुआ कि पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन उसके विचार नहीं बदले अपने परमेश्वर के प्रति, उसकी सोच नहीं बदली परमेश्वर के प्रति। वो जैसे दिन में 3 बार पहले प्रार्थना करता था, बाद में भी वैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था। अब राजा मजबूर हो जाता है। पत्र जो आदेश का था, राजा उस पर हस्ताक्षर कर देता है। राजा जानता था अंदर से कि डैनियल कैसा व्यक्ति है, लेकिन दबाव राजा के ऊपर इतना बन गया कि उसे हस्ताक्षर करना पड़ा। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है प्रियो, तो वो जो डैनियल नबी है वो राजा के पास जा सकता था, वो राजा से पूछ सकता था कि राजा आपने ऐसा क्यों किया, राजा आपने हस्ताक्षर क्यों किया, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, आप मेरे स्वभाव को जानते हैं, मैं कैसा व्यक्ति हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, वो राजा के पास नहीं गया। वो जा सकता था, लेकिन राजा के पास वो नहीं गया। डैनियल नबी अच्छे से जानता था कि उसे किसके पास जाना है, कहाँ जाना है।
डैनियल राजा के पास न जाकर वो परमेश्वर के पास गया। राजा के पास उस पत्र के बारे में बात न करके वो जा सकता था, लेकिन नहीं गया। वो गया स्वर्ग के परमेश्वर के पास। प्रियो, आज हम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जब भी हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हैं, कई बार ऐसी परेशानियां जीवन में आती हैं, हम किसके पास जाते हैं? जैसे कि दानियल नबी को पता था कि इस पत्र पर हस्ताक्षर राजा ने कर दिए हैं। वो कुछ बातों को करने के लिए वहाँ पर जा सकता था, पूछने के लिए जा सकता था, अपनी सफाई देने के लिए जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। वो गया तो स्वर्ग के परमेश्वर के पास गया। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता 146 में, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। डैनियल का भरोसा कहाँ था? यहोवा परमेश्वर पर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पत्र के बारे में वो बात करने के लिए राजा के पास जा सकता था, लेकिन वो राजा के पास नहीं गया। यहाँ वचन बता रहा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर। राजा भी एक आदमी था, डैनियल अच्छे से जानता था, और वो स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाता है। और वचन में ये बताया जा रहा है कि धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हमारा सहायक कौन है प्रियो? हमें ढूंढना है। यदि हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो सच में एक दिन परमेश्वर हमें उस स्थान पर खड़ा करेगा जहाँ के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर हमें एक ऊंचा स्थान देंगे। परमेश्वर कभी हमें गिरने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर को अपने लोगों पर विश्वास होता है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो पृथ्वी पर देखता है कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई उसका खोजी है कि नहीं। प्रियो, हम आज इस संसार में किस चीज़ की खोज में हैं? किन बातों की खोज में हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या हम डैनियल के समान परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, या परिस्थितियों के कारण हम बदल जाते हैं? परिस्थितियों के कारण हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाता है, हमारी प्रार्थना के समय में बदलाव आ जाता है, हमारी प्रार्थना में बदलाव आ जाता है। प्रियो, वचन ये बताता है कि धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। प्रियो, अपने मुंह से बोलें, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है। यहाँ पर वचन बता रहा है कि धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। सच में प्रियो, डैनियल नबी के बारे में हम देखते हैं कि जैसे उसे पता चलता है, वो राजा के पास नहीं जाता है, वो जाता है अपने स्वर्ग के परमेश्वर के पास। और डैनियल नियम के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हम सब लोग जानते हैं प्रियो, आपने इससे पहले भी डैनियल नबी के बारे में सुना होगा।
प्रियो, सुनते हम बहुत बार हैं, लेकिन कितनी बार हम वचनों को समझते हैं? कई बार हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, हम वचनों को बार बार सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद वो कौन सा पल था, वो कौन सी घड़ी थी जब हमने वचन सुने और उन वचनों ने हमारे हृदय से बात की। और जब हृदय से बात की तो वो कौन सा समय है जिस समय पर हमारे हृदय के विचार बदल गए। हमें उस घड़ी को स्मरण करना है प्रियो। परमेश्वर के हर एक वचन में शक्ति है, हर एक वचन में सामर्थ है। उसका वचन जीवन में जिसके भी प्रियो घर कर लेता है, क्योंकि वचन ये बताता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में संचित करके रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जिसके मन में प्रियो वचन समा गए, सच में उसका जीवन बदल जाता है। वो पाप नहीं करता, वो पाप में नहीं गिरता, और ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो परमेश्वर उसे बचाते हैं। परमेश्वर स्वयं आकर उसको बचाते हैं। हम डैनियल नबी को देखते हैं कि डैनियल नबी जैसे वो पहले प्रार्थना करता था दिन में 3 बार, और जब लोगों ने देखा कि डैनियल ने ऐसे समय में भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, हस्ताक्षर तो थे कि भाई जो कोई इस मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाएगा, इसको दंडवत नहीं करेगा, उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन डैनियल नबी उस पत्र के हस्ताक्षर के बाद भी वो क्या कर रहा है? अपने स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना कर रहा है। डैनियल का विश्वास है अपने स्वर्ग के परमेश्वर पर, और उसने उसी प्रकार जैसे वो पहले दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और वो राजा के पास आए, कौन? जिन्होंने हस्ताक्षर कराए थे, जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर कराए थे। वो राजा के पास आते हैं और राजा से इस बात को कहते हैं कि हे राजा, उसे इस बात को कहते हैं कि हे राजा, तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो याद दिलाते हैं राजा को। राजा तो जानता है, राजा डैनियल को बहुत अच्छे से जानता था। यहाँ पर वो याद दिलाते हैं कि तूने पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए कि जो कोई 30 दिन तक तुझे छोड़ और किसी व्यक्ति या देवता से विनती करेगा, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। प्रियो, लोगों को समझ में नहीं आया, लोग बड़े परेशान हो गए कि अरे, मैंने तो इस पत्र पर हस्ताक्षर कराए हैं। और डैनियल नबी जैसे पहले प्रार्थना कर रहा था, आज भी वही प्रार्थना कर रहा है। इसे डर नहीं है, भय नहीं है। यहाँ वचन ये बताता है कि उस पत्र में लिखा हुआ था कि जो कोई 30 दिन तक तुझे छोड़ और किसी व्यक्ति या देवता की विनती करेगा, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा, ऐसा उस पत्र में लिखा हुआ था जिस पर राजा के हस्ताक्षर थे। यहाँ पर हम 6 के डैनियल नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय के 14 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह बात सुनकर राजा उदास हुआ। वो बात सुनकर राजा उदास हुआ। अब सिंहों की मांद में डालने के लिए उसे याद दिलाया जा रहा है कि अब डैनियल नबी ने आज्ञा नहीं मानी है, इसलिए इसे सिंहों की मांद में डाला जाएगा।
और डैनियल को बचाने के उपाय जो है राजा सोचने लगा। राजा सोचने लगा कि किस प्रकार से डैनियल नबी को बचाया जाए। राजा बहुत उदास हुआ। और जब प्रियो, हमारा स्वभाव आत्मा में ठीक है, हम आत्मिक तौर से दृढ़ हैं, मजबूत हैं, परमेश्वर के वचन पर अटल हैं। डैनियल नबी क्या था? अटल था, उसका विश्वास अटल था। प्रियो, आज हमारे लिए भी ये वचन है कि हम कैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने हो, लोग हमें गिराने की कोशिश करें, लोग हमारे ऊपर दोष लगाएं, लोग कुछ भी करें। अभी मैंने भजन संहिता से पढ़ा कि धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हाँ प्रियो, लोग क्या करेंगे? हम कई बार हमारे लाइफ में ऐसे समय होता है कि हम लोगों की वजह से अपने विचार बदल देते हैं। हम लोगों को नाराज करना नहीं चाहते, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियां बहुत बार होती हैं प्रियो, लेकिन डैनियल नबी स्थिर था, वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता था। आज प्रियो, क्या हमारा विश्वास अटल है डैनियल के समान? क्या हमारा विश्वास हर परिस्थिति में, जब हमारे दिन अच्छे चल रहे होते हैं तब भी हमारा विश्वास वैसा है, और जब हमारे दिन कभी कभी बिगड़ते हैं परिस्थितियों के कारण, क्या तब भी हमारा विश्वास अटल रहता है? ये हमें प्रियो सोचना है। हम हर समय विश्वास योग्य रहें, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हम पर सदैव अपनी दृष्टि को लगाए रहता है। हमारा जो प्रार्थना का समय है वो हमें हमेशा हर परिस्थिति में उस समय को याद रखना है कि ये हमारी प्रार्थना का समय है, हमें प्रार्थना में देना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कई बार लोग जो हमारे शत्रु होते हैं वो हमें गिराना चाहते हैं, वो हमें विचलित करना चाहते हैं। जब हम नेक काम करेंगे, जैसे डैनियल एक परमेश्वर की उत्तम आत्मा से भरा हुआ था और वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। उसे पता था कि जो काम मेरा परमेश्वर कर सकता है वो संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। पत्र पर हस्ताक्षर के बाद वो राजा के पास नहीं गया, वो विचलित नहीं हुआ, वो परेशान नहीं हुआ। वो जैसे पहले 3 बार प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना की। आज हमें भी ज़रूरत है प्रियो, जब हमारी परिस्थितियां गड़बड़ाएं, जब हमारी परिस्थितियां ऐसी हों जो हमें समझ में ना आए, तो हमें बजाय हम मनुष्यों के पास दौड़ें, कई बार हम भागने लगते हैं, किसके पास जाएं, किससे मदद मांगे। प्रियो, जो मदद आपके परमेश्वर कर सकता है और दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। हाँ, परमेश्वर एक जरिया देगा, आपको एक जरिया देगा जिसके द्वारा आपकी सहायता होगी। सो हम पर कोई भी शत्रु अपना दांव चला नहीं सकता है, क्योंकि वो एक मार्ग से आएगा जरूर, लेकिन वो 7 मार्ग से होकर भागेगा, उल्टा भागेगा। हमारा परमेश्वर महान है प्रियो। डैनियल नबी का विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ। वो दोष ढूंढ रहे थे, वो जानते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए कि अब जो कोई 30 दिन तक तुझे छोड़, यानी राजा को छोड़, और कुछ उपासना करेगा, किसी की प्रार्थना करेगा, तो वो सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। ऐसा उस पत्र में लिखा हुआ था। जब वो लोग राजा के पास जाते हैं कि डैनियल नबी के विचार नहीं बदले, वो जैसे पहले करता था प्रार्थना वैसे ही वो अभी कर रहा है दिन में 3 बार,
तो उसे सींगों की मान में डाल दिया जाता है और उस गड्ढे के ऊपर पत्थर रख दिया जाता है प्रियो। राजा ने अपनी अंगूठी और प्रधानों की अंगूठी से मुहर लगा दी। राजा अपने महल में चला जाता है। राजा उदास था, बड़ा उदास हुआ जब इस बात को उन लोगों ने कहा कि क्या पत्र में ऐसा नहीं लिखा। तो राजा इस बात को सुनकर उदास होता है और वो डैनियल नबी को अच्छे से जानता है। तो राजा वापस चला जाता है अपने महल की तरफ और राजा भोजन भी नहीं करता है, कोई सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी नहीं इस्तेमाल करता है। उसे रात भर नींद भी नहीं आती है राजा को, क्योंकि राजा विचलित होता है, वो उदास हो चुका था और रात भर वो सोता नहीं है। राजा चिंतित होता है क्योंकि वो डैनियल को बहुत अच्छे से जानता था। और जैसे ही प्रियो सुबह होती है, राजा रात भर विचलित होता है, उदास रहता है, चिंतित रहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था। और जैसे ही सुबह होती है, राजा उठता है और जहां पर जिस सिंगों की माद में डैनियल नबी को डाला गया था, वहां पर वो पहुंच जाता है। जैसे ही सुबह होती है, वो दौड़ता है, फुर्ती करता है और उस जगह पर पहुंचकर वो बड़ी शोक भरी आवाज में, जब किसी बात की चिंता होती है, शोक होता है प्रियों, तो आवाज में बदलाव होता है। इसी प्रकार राजा की आवाज में भी बदलाव था और वो शोक भरी आवाज से चिल्लाता है, शोक भरी आवाज से वो चिल्लाता है। हम 22 पद में देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। 21 पद से पढ़ेंगे। वो शोक भरी आवाज में बोलता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंगों से बचा सका है। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। डैनियल अंदर से आवाज दे रहा है, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रियो, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया प्रियो। लोगों ने डैनियल के अंदर दोष ढूंढने की कोशिश की, लेकिन डैनियल नबी बचाया गया परमेश्वर के द्वारा, स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा। हमारा विश्वास कहाँ है प्रियो? आज हमारी छोटी सी परिस्थितियां हमारे सामने ऊपर नीचे होती हैं, हम हड़बड़ा जाते हैं प्रियो, हम उदास होने लगते हैं, हम चिंतित होने लगते हैं, हम मनुष्यों के पास भागने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं और हमारे विचार में बदलाव आने लगता है। लेकिन डैनियल नबी के विचार में बदलाव नहीं आया प्रियो। पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद भी वो जानता था कि मेरे स्वर्ग के परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ्य है जो सब कुछ कर सकता है, जो संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो अंदर से आवाज़ देता है कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। ये है डैनियल नबी की आवाज़, वो अंदर से बोल रहा है। प्रियो, आज हम कहाँ हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु ने हमारे अंदर कोई भी दोष नहीं पाया है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं प्रियो?
प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिए, आप लोगों के कारण विचलित मत होइए। लोग अगर आप पर दोष लगाते हैं, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उस समय पर आप विचलित ना होइए। धन्य है हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं। हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। प्रियो, हमें हर समय प्रभु में आनंदित रहना है। हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। कभी कभी हमारे विचार बदल जाते हैं। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, क्योंकि हम दुख में पड़े होते हैं और उस दुख में अधिक समय तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है तो हम विचलित होने लगते हैं। प्रियो, नहीं, हमें मनुष्यों के कारण अपने विचार नहीं बदलने हैं। आप कई बार लोग हमारी प्रार्थनाओं पर भी क्वेश्चन करते हैं, हमारे परमेश्वर पर भी उंगली उठाते हैं कि कैसा है तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम आराधना करते हो, तुम इतनी प्रार्थना करते हो, तुम इतना विश्वास रखते हो, इतने नेक काम करते हो, फिर भी तुम दुखी हो, फिर भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घरों में इतनी बीमारियां हैं। नहीं प्रियो, आप लोगों का काम है, शैतान उनके हृदय में उनको ये इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वो परमेश्वर के लोगों पर उंगली उठाएं। प्रियो, ज़रूरत नहीं है उन लोगों की तरफ ध्यान देने की, उनकी बातों की तरफ ध्यान देने की। प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने सिंहों की मात से डैनियल नबी को बचा लिया। आज हमें भी परमेश्वर, जब भी हम परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, परमेश्वर हमारा सामने होता है। हमें बस ज़रूरत है पुकारने की। हम पुकार नहीं पाते हैं परमेश्वर को, हम उस परिस्थिति में भूल जाते हैं और मनुष्यों की तरफ दौड़ने लगते हैं। राजा के सामने वो नहीं गया। डैनियल नबी पत्र पढ़कर उसको, जब उसने सुन लिया कि इस पत्र पर हस्ताक्षर राजा के हो गए, वो फिर भी उसके विचार नहीं बदले। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां, उनका हमको सामना करना है। प्रियो, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को और बरकतों को लेकर आए और आपको आत्मिक जीवन में उन्नति दे, आपके विश्वास में स्थिरता दे। अगर किसी भी प्रकार से आप विश्वास में कहीं कहीं पर आप विचलित हो जाते हैं, आप डगमगाने लगते हैं समस्याओं के कारण, आप डगमगाए नहीं प्रियो। आपका परमेश्वर आपके साथ है। जीवित परमेश्वर, यानी जो डैनियल नबी का परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है और वो डैनियल नबी को बचा सकता है तो वो हमें भी बचाएगा। प्रियो, आपको प्रभु परमेश्वर बहुत सारी आशीषों से भर दे। आमीन। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। परमेश्वर अपने सभी भाई बहनों को, खुदावन, जो लोग इन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं परमेश्वर, और अपने जीवन में इनका उपयोग करना चाहते हैं पिता, उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल दे वचन के माध्यम से। परमेश्वर प्रभु आप बात करें खुदा, उनके जीवन बदल जाएं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्तियां उनके जीवन से दूर हो जाएं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हमारा विश्वास कभी भी किसी परिस्थिति में कमज़ोर ना हो खुदाबंद। हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने सारी कायनात की सृष्टि की है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? ओ परमेश्वर, हमारे खुदाबंद पर हमारा विश्वास है। हालेलुया। हम कभी नहीं गिरेंगे, हम कभी विचलित नहीं होंगे अपने मुंह से। हालेलुया। हम सच में प्रभु जी इस बात को स्मरण करते हैं प्रभु, तेरे अद्भुत कामों को स्मरण करते हैं कि डैनियल नबी को आपने सिंहों की
उन्माद से बचाया प्रभु जी। आज हमें भी आप हर परिस्थिति में, जब जब हमारी परिस्थितियां गड़बड़ाएंगी, कमज़ोर खुदाबंद करने की कोशिश करेंगी, लेकिन हम तुझे पुकारेंगे, हम तुझे पुकारेंगे, अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे और हम शैतान पर विजयी होंगे। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हुए, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ। मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।